नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बिरज बिहारी हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बिरज बिहारी को सरेआम गोलियों से भूनकर आईजीआईएमएस में हत्या कर दी गई थी और इस मामले में कई आरोपी थे, जिनमें मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, वहीं कई को बरी भी कर दिया गया है। आइए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास से इस पूरे मामले को और इस पूरे हत्याकांड को समझते हैं। सर, जिस तरह से इतने दिनों के बाद, हम समझते हैं 20 साल से ज़्यादा, 26 साल के करीब हो गए, इसके बाद फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये आज की गर्मा गर्म खबर है। दर्शकों को बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को, इन दो लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, आजीवन कारावास। और ये पूरा मामला मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का नेता था और तिरहुत और चंपारण के क्षेत्र में इसकी वर्चस्व की लड़ाई चलती थी। गैंगवार आप कह सकते हैं उसको, शुक्ला बंधुओं के साथ। ये 3 शुक्ला बंधु थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। और इन शुक्ला बंधुओं के साथ यूपी का माफिया डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी जुड़ा हुआ था। तो 1994 में ऐसा हुआ कि गैंगवार में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई मुजफ्फरपुर में, और उसमें ऐसा माना गया कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही हत्या करवाई है। उसके कुछ वक्त बाद भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो गई मुजफ्फरपुर में। उसमें भी शक की जो सुई थी वो ब्रज बिहारी प्रसाद की ही ओर आई। इस बीच ब्रज बिहारी प्रसाद जो था, विधायक तो था ही, वो लालू सरकार में मिनिस्टर भी बन गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्री था, राबड़ी सरकार में मंत्री था। और जब वो मंत्री था तो एक घोटाला उजागर हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में घोटाला था, मेधा घोटाला उसको कहते हैं। तो उसमें ब्रज बिहारी प्रसाद को इस्तीफ़ा देना पड़ा सरकार से और उसको बेउर जेल में जाना पड़ा, जेल में बंद हो गया। अब जैसा कि होता है, वीआईपी लोगों का जेल जाते ही के साथ उनको सीने में दर्द उठने लगता है। ब्रज बिहारी प्रसाद को भी सीने में दर्द उठा, उसको डॉक्टरों ने आईजीआईएमएस भेज दिया, जो पटना के शेखपुरा में है, बड़ा अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। तो उसमें वो ठाठ से रहता था, बिल्कुल आराम से रहता था, कैदी की तरह बात नहीं थी। हर दिन शाम में इवनिंग वॉक भी पड़ता था पूरे कैंपस में। तो ये 13 जून 1998 की बात है। वो ऐसे ही शाम में इवनिंग वॉक कर रहा था, अचानक एक कार आके रुकी। कार के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, मतलब देख के लग रहा था कि वीआईपी गाड़ी है। और उससे 4-5 लोग उतरे, शार्प शूटर्स। श्री प्रकाश शुक्ला भी उसमें से एक था। और उन लोगों ने AK-47 से, मतलब ब्रज बिहारी प्रसाद को बिल्कुल छलनी कर दिया गोलियों से, वही वो मारा गया। उसके बाद जो होना था, बहुत हंगामा हुआ। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए बिहार सरकार ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई ने उसमें 8 लोगों को अभियुक्त बनाया, टोटल 8 लोगों को। इसमें श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, सूरज भान था, राजन तिवारी था, मुकामा वाला ललन सिंह था, शशि कुमार था। ऐसे ही टोटल 8 लोग अभियुक्त बनाए गए। इसी बीच कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद क्या हुआ कि श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी पुलिस ने मार गिराया गाज़ियाबाद में, मुठभेड़ में। तो उसकी कहानी ही ख़त्म हो गई। उसके बाद 2009 में निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने, इसमें 8 अभियुक्त को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, है ना। उसके बाद इन अभियुक्तों ने अपील की, हाई कोर्ट में की अपील। हाई कोर्ट ने 2014 में फैसला सुनाया और उसमें सभी 8 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको कहते हैं, संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जी। उसके बाद ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी जो है रमा देवी, और बीजेपी से सांसद हैं। जी जी, वो और सीबीआई दोनों सांसद थी। वो लोग, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बीच में रमा देवी भाजपा में आ गई थी और 2-3 बार वो शिवहर से भाजपा की सांसद रही। इस बार उनका टिकट कट गया और इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों का बेंच था, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन। इस बेंच ने सुनवाई की और पिछले 22 अगस्त को ये सुनवाई पूरी कर ली गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और आज यानी 3 अक्टूबर को वो फैसला आया है, जिससे बाकी लोग तो बरी हो गए, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सज़ा हुई और इनको 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं।
तो यही पूरी कहानी है जी। ये सज़ा की जो उम्र कैद की सज़ा है सर, ये आज मतलब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा, या फिर किसी जो होता है सरकार के जो सरकार देती है लाभ कैदियों जी, को, जी, उसका मैं समझ फ़ायदा गया। उठाकर जी, जी। वो बाहर निकल आएंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि उम्र कैद का मतलब होता था 20 साल की सज़ा, और उसमें भी यदि आपका बर्ताव ठीक रहा जेल में, बिहेवियर अच्छा रहा, तो 14 साल में लोग छूट जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, उम्र कैद का मतलब हो गया है आखिरी सांस तक, है ना? तो अभी इस फैसले का पीडीएफ आ जाएगा मेरे पास 1-2 रोज़ में, तब मैं बता दूंगा। अभी इस बिंदु पर स्पष्ट नहीं है कि कैसा है। मुझे पूरी संभावना इस बात की लगती है कि ये जो उम्र कैद होगी, ये मतलब आखिरी सांस तक की उम्र कैद होगी। मतलब मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी दोनों जेल आखिरी में सांस तक सड़ेंगे। जेल में सड़ेंगे। जी, जी, सड़ना जी। शब्द ही ठीक है। जी। जी, जी, जी। सड़ना शब्द इसलिए ठीक है सर, जी, क्योंकि जी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सज़ा सुनाई है, बिल्कुल। तो कुछ सोचकर ही सुनाई सोच होगी। के सुनाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई फैसला वो अपील भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सबसे ऊँची अदालत है। जी, जी, तो जी। ठीक है, अब मतलब जैसा आप बोते हैं वैसा काटते हैं। जी। बिल्कुल। एक चीज़ और है सर कि जब बृज बिहारी की हत्या हुई थी, उस वक़्त कहते हैं कि जो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण का इलाका था, उस इलाके में ये वैश्य समुदाय से आते हुए भी इनकी तूती बोलती थी, और ये खुद इनके जो हाथ हैं वो खून से रंगे हुए थे। जी, वही मैंने कहा ना कि ये खुद आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था, और इसने एमआईटी मुज़फ़्फ़रपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, और समझिए कि स्टूडेंट लाइफ़ से ही, छात्र जीवन से ही इसने मतलब गुंडागर्दी जिसको आप कह सकते हैं शुरू कर दी थी। गलत रास्ते पर आ गया था। और मैं दर्शकों को अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। 1996 की बात है, मैं मुज़फ़्फ़रपुर में एएसपी हुआ करता था, और उसमें लालू सीएम थे और बृज बिहारी प्रसाद मिनिस्टर था। और मुज़फ़्फ़रपुर से इसकी बेटी की शादी हुई थी, और उसमें सीएम भी आने वाले थे। तो डीएम और एसपी दोनों गए थे इसके घर, मतलब जायज़ा लेने के लिए इंतज़ाम का कि सीएम आने वाले हैं। तो और चूँकि मैं ट्रेनिंग में था, तो मैं भी साथ में नत्थी था। तो इसका जो घर में गया मैं मुज़फ़्फ़रपुर में, तो लगा जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, माफ़िया का जो अड्डा होता है, बिल्कुल वैसा माफ़िया के अड्डा वाली मुझे फ़ीलिंग आ रही थी। मुझे अभी भी याद है, ड्राइंग रूम के एकदम बीचों-बीच एक बड़ा-सा मतलब मोर बना हुआ था, पीकॉक। हुँ, हाँ, और वैसा कम दिखते होंगे, और उसी तरह के 2 नंबर के दिखने वाले लोग सब बैठे हुए थे। और एक सीनियर मजिस्ट्रेट हम लोग के साथ साथ गया था, वो आके मेरे कान में फुसफुसाता है कि सर, अंदर में बोरा का बोरा में करेंसी नोट भरे हुए हैं। हुँ। तो ये तो ये तो हालत थी। तो जो चीज़ें मैं अब तक फ़िल्मों में देखता था, वो चीज़ें मैंने मतलब फ़र्स्ट हैंड देखी, जब इसके घर में 1996 में गया था, इसकी बेटी की शादी हो रही थी, उस वक़्त गया था। जी। जी, जी, जी। हाँ, सर, लेकिन ये कहा जाता है कि बिरज बिहारी की जो पत्नी रमा देवी हैं, उन्होंने आरजेडी इसलिए छोड़ दिया कि वो लालू यादव से नाराज़ थे, और कहीं न कहीं कहा जाता है कि उनको ऐसा लगता था कि इस हत्याकांड में लालू यादव की भूमिका थी। हाँ, उन्होंने ऐसे कुछ बयान भी दिए, लालू यादव को ब्लेम भी किया। अब ये तो कहना कठिन है, और अ, आरजेडी तो छोड़ने की और भी वजह होंगी। हो सकता है उनको लगा हो कि भाजपा में ज़्यादा उनको तवज्जो मिल सकती है। तो ये टिकट का भी तो खेल होता है कि आपको जो पार्टी टिकट दे, उस पार्टी की ओर लोग जाने लगते हैं। भाजपा से वो लगता है 3 टर्म वो शिवहर से सांसद भी रहीं, तो जी। भाजपा में ज़्यादा उनको दिखा होगा अपना भविष्य, इसलिए वो गए। अभी भी उन्होंने भाजपा छोड़ा नहीं है, हुँ, हुँ। जबकि इस बार टिकट उनका कट गया है। अभी भी लगता है उनको कोई आश्वासन मिला होगा हुँ, कि हुँ। भाई इधर नहीं तो हो सकता है आपको राज्यसभा भेज दिया जाए, या कुछ बना दिया जाए। जी। जी, जी, जी। वही कह रहे कि कुछ ना कुछ मतलब राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्होंने बयान दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीतिक फ़ायदे के लिए बयान दिया। हो सकता है भाजपा नेताओं के कहने पर उन्होंने लालू को ब्लेम कर दिया हो, जिससे कि वैश्य समाज में लालू के प्रति एक गुस्सा बढ़ जाए। राजनीति में तो बहुत कुछ संभव है ना। जी, जी, जी। जी। जो ये हत्या कांड हुई थी सर, बृज बिहारी हत्याकांड, जी। क्या ये पूरी तरह जो कहते हैं कि गैंगवार का नतीजा था, या फिर ये पॉलिटिकल हत्याकांड था? नहीं, पॉलिटिकल से ज़्यादा ये गैंगवार का ये था। क्योंकि मैंने कहा ना कि तिरहुत और चंपारण के इलाके में उसमें एक बात ये आ रही थी, बहुत दिनों से इनका गैंगवार का इतिहास बहुत पुराना था। छोटन शुक्ला जो था, वो भी राजनीति में आने की तैयारी कर रहा था, और उसकी नज़र थी पूर्वी चंपारण में एक केसरिया सीट है, विधानसभा सीट केसरिया, जी, उस जी। पर नज़र थी। और ब्रज बिहारी उसको, खुद आदापुर का विधायक हुआ करता था, ब्रज बिहारी उसको घुसने नहीं देना चाहता था चंपारण में। इसलिए माना जाता है कि ब्रज बिहारी ने उसको मरवा दिया था 94 में। फिर उसकी गैंग की कमान भुटकुन शुक्ला में के हाथ आ गई, तो उसको भी ब्रज बिहारी ने मरवा दिया। और उसके बाद ऐसा खतरा हो गया था कि अगर ब्रज बिहारी को नहीं मारा जाता, ये लोग यदि नहीं मारते, तो हो सकता है अगला नंबर मुन्ना शुक्ला का जाता, हुँ, हुँ, है ना?
तो ये बात थी। यहाँ तो मतलब ऐसा है कि यदि आप उसको नहीं, गैंगवार में यदि आप उसको नहीं मरवाइएगा तो कल वो आपको मरवा देगा। जी। आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ मैं कि ये जो बैस और भूमिहार या कहें कि लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच थी। जी, जी। तो ये बैस और भूमिहार के बीच में बैस कैसे भारी पड़ गया, ये आश्चर्य की बात है। नहीं, एक तो देखिए, नहीं सही कहा आपने, मतलब ऐसे आप परंपरागत रूप से देखिए तो भूमिहारों को ज़्यादा दबंग माना जाता है, खास के बिहार के सामंती समाज में। जी। और वैश्यों को मतलब उतना दबंग नहीं माना जाता है, लेकिन ये तो व्यक्तिगत थोड़ा थी। और ब्रज बिहारी प्रसाद का सिर्फ ये नहीं ना कि वो उनके पीछे कि लालू का भी तो हाथ था। वैश्य की यदि दबंगई थी तो लालू का भी तो आशीर्वाद था। लालू ने उनको विधायक बना दिया था, मिनिस्टर बना दिया था, है ना? तो लालू का भी तो कहीं न कहीं आशीर्वाद था। ऐसी बात थोड़ा है कि छोटन शुक्ला हत्याकांड में जब ब्रज बिहारी का नाम आया था तो लालू को नहीं पता चला होगा। इसके बावजूद तो उन्होंने उसको मंत्रिमंडल से नहीं बर्खास्त किया। तो यदि वैश्य भी कूद रहा था तो तो लालू का उसको बैकिंग कहीं था से ना। तो शक्ति मिल रही थी। एक बंगला कहावत है ना? सापेर आगे बेंगा नाचे, तार पिछोने कोई गुणी आछे, है ना? कि यदि सांप के आगे मेढक नाच रहा हो बिल्कुल निडरता के साथ, तो मेढक को इसका मतलब है किसी ओझा गुणी का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो वही आप कह सकते हैं, यदि भूमिहार आगे वैश्य नाचे, तार पिछोने लालू आछे। जी जी। तो ये था बिरज बिहारी हत्याकांड का पूरा प्रकरण। और सर ने बताया कि इस जो वैश्य समाज से आते थे बिरज बिहारी, तो वो क्यों स्ट्रांग थे, ये भी हमने जानने की कोशिश की। और सर ने पूरी उसकी परत खोल दी कि कहीं ना कहीं किसी टोटका के जरिए उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।